अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइनक्राफ्ट फैक्ट्स। आज हम दुनिया की सबसे हॉन्टेड और क्रीपी जगहों के बारे में जानेंगे, जिनकी कहानियां आपको सच में अंदर तक हिला सकती हैं। कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से, जब प्लेग यानी ब्लैक डेथ बहुत तेजी से फैलने लगा। इस बीमारी को रोकने के लिए वेनिस के लोगों ने पोवेलिया आइलैंड को क्वारंटाइन जोन बना दिया। जो भी बीमार होता था उसे सीधे पोवेलिया भेज दिया जाता था, चाहे वह जिंदा हो या मरा हुआ। वहां लोगों को आग में जला दिया जाता था ताकि बीमारी और न फैले। इस तरह लाखों लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोवेलिया की जमीन का लगभग 50% हिस्सा इंसानी राख और हड्डियों से बना है। इसी वजह से वहां की मिट्टी का रंग आज भी काला है। उस समय मेडिकल साइंस बहुत कमजोर थी। जो लोग सिर्फ बीमार लगते थे उन्हें भी मरा हुआ समझकर मास ग्रेव्स में दफना दिया जाता था। कई लोग जिंदा ही कब्र में डाल दिए गए। वे चीखते रहते थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। आज भी वहां रात के समय औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं और कभी-कभी जलती हुई लाशों की गंध भी महसूस होती है। 1920 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। वहाँ का डॉक्टर बेहद साइको था। वह बिना एनेस्थीसिया के ब्रेन सर्जरी करता, स्कल ड्रिलिंग करता और शॉक एक्सपेरिमेंट्स करता था। आज तक किसी को उस डॉक्टर का असली नाम नहीं पता चल पाया। उस डॉक्टर की मौत उसी हॉस्पिटल में हुई कि टावर से गिरकर हुई। कुछ लोग कहते हैं उसने सुसाइड किया और कुछ कहते हैं कि आत्माओं ने उसे धक्का दिया, क्योंकि वह खुद कहता था कि इस आइलैंड की आत्माएं उससे बातें करती हैं। आज इटली गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को पूरी तरह पब्लिक के लिए बंद कर दिया है। यहाँ अनऑथोराइज्ड एंट्री एक क्राइम माना जाता है। 22 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट हुआ। यूक्रेन, बेलारूस और रशिया के हजारों लोग रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन का शिकार हुए। कुछ इलाकों में रेडिएशन नॉर्मल से 10,000 गुना ज्यादा है। इसी वजह से वहां के पेड़ लाल हो गए और उस इलाके को रेड फॉरेस्ट दिरास कहा जाता है। 1970 के दशक में वर्कर्स के लिए प्रिपियट शहर बनाया गया था। ब्लास्ट के बाद बच्चों के टॉयज, न्यूज़पेपर्स और घर आज भी वैसे ही पड़े हैं। आज चेरनोबिल एक गोस्ट एरिया बन चुका है। लोग बताते हैं कि उन्होंने जायंट शैडो फिगर्स, अजीब फुटस्टेप्स और डरावनी विस्पर्स सुनी हैं। जब भी इन पैरानॉर्मल चीजों को कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। यानी ये चीजें सिर्फ आंखों से देखी जा सकती हैं। ये जगह सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है। जंगल इतना घना है कि अंदर जाने पर आसमान भी दिखाई नहीं देता। हर साल यहाँ हजारों डेड बॉडीज मिलती हैं। कोई पेड़ से लटक कर, कोई खुद पर खून लगाकर, जानवरों के हवाले होकर और कोई खुद को जिंदा जला देता है। अओकिगाहरा फॉरेस्ट को लोग यूराई यानी उन आत्माओं से भरा मानते हैं जो दर्द, गुस्से और दुख के साथ मरती हैं। जापानीज गवर्नमेंट ने जगह जगह बोर्ड लगाए हैं। आपकी जिंदगी आपके माता पिता का अनमोल तोहफा है, कृपया किसी से बात करें। सोचिए, आप अकेले उस जंगल में हों और यह लाइन पढ़ रहे हों। पेरिस के नीचे 300 किलोमीटर लंबी टनल्स हैं, जिनमें 60 लाख लोगों की हड्डियां मौजूद हैं। इन्हें कैटाकोम्स कहा जाता है। 18वीं सदी में पेरिस के ग्रेवयार्ड्स भर चुके थे। लाशों से बीमारी फैल रही थी, इसलिए सरकार ने रातों रात बॉडीज को अंडरग्राउंड माइंस में शिफ्ट कर दिया। हड्डियों को सिर्फ रखा नहीं गया, बल्कि उन्हें डेकोरेट किया गया। स्कल वॉल्स, बोन पिलर्स और क्रॉसेस बनाए गए। पब्लिक के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर अलाउड है, उससे आगे जाना इलीगल है। एंट्रेंस पर लिखा है, यहाँ से मौत का साम्राज्य शुरू होता है। 2004 में एक फुटेज मिली जिसमें एक आदमी टनल में चलता है, अचानक दौड़ने लगता है और उसका कैमरा गिर जाता है। वह आदमी आज तक नहीं मिला। पेरिस ऊपर से रोमांटिक है, लेकिन नीचे 60 लाख खामोश चीखें दफन हैं। वर्ल्ड फेमस हॉरर मूवी द शाइनिंग इसी होटल से इंस्पायर्ड है। इस होटल का रूम 217 सबसे हॉन्टेड माना जाता है। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होती हैं, बेड शीट्स खुद अरेंज हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि उनके कंधे पर कोई अदृश्य हाथ रखता है। होटल के फाउंडर ऑस्कर स्टैनली और उसकी पत्नी फ्लोरा स्टैनली की आत्माएं आज भी वहां महसूस की जाती हैं।
पियानो खुद बजने लगता है क्लासिकल रोमांटिक स्टाइल में। मिरर में रिफ्लेक्शन देर से मूव करता है, एक्स्ट्रा शैडो दिखता है, कभी शोल्डर पर टैप, कभी बाल खींचना, ये सब यहाँ आम बात है। 1950 के दशक में केयरटेकर डॉन जूलियन सांटाना को पानी में एक बच्ची की लाश मिली। कुछ समय बाद उसी जगह एक डॉल मिली। उसने समझा बच्ची की आत्मा परेशान है, इसलिए उसने आइलैंड के पेड़ों पर टूटी फूटी डॉल्स लटकानी शुरू कर दी। धीरे धीरे बिना आंख बिना हाथ की डॉल्स मिलने लगी। जूलियन खुद धीरे धीरे पागल होने लगा। उसे लगता डॉल्स जिंदा है। विजिटर्स भी कहते थे कि डॉल्स की आंखें उन्हें फॉलो करती हैं। 2001 में डॉन जूलियन भी उसी जगह डूबा हुआ मिला जहां बच्ची की लाश मिली थी। एक और कहानी एक पागल औरत की है जो सफेद गंदे कपड़ों में स्टेयरकेस पर दिखती थी। एक दिन वह गिरकर मर गई। अगली रात से 1 से 4 बजे के बीच वही औरत डरावनी मुस्कान के साथ दिखाई देने लगी। पल झपकते ही गायब हो जाती। 4 साल तक लोग उसे देखते रहे, लेकिन अब लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक फॉरेस्ट ऐसा भी है जहां लोग 2 से 3 घंटे जाते हैं और लौटते हैं तो पता चलता है 5 से 10 साल गुजर चुके हैं। कई लोग कभी वापस ही नहीं आए। फॉरेस्ट के बीच में एक खाली जगह है जहां ना घास उगती है ना जानवर आते हैं। यह रोमेनिया का बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यह जगह काले जादू और टांट्रा मांट्रा के लिए मशहूर है। लोग अचानक गायब हो जाते हैं। वहां टांट्रिक की वैल्यू और डॉक्टर से ज्यादा है। यहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं और जो एक बार गायब हो जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। वहां पर रहने वाले आधे से ज्यादा लोग काला जादू करना जानते हैं। जरा सी मनमुटाव पर भी वे काला जादू करके बदला लेते हैं। सबसे ज्यादा वहां हिप्नोटाइजिंग मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोगों को अपने काबू में किया जा सके। आपके और मेरे जैसे आदमी तो इस जगह के पास से भी नहीं गुजर सकते। 1300 में यहाँ यूरोप का पहला क्वारंटाइन स्टेशन बना था। बॉडीज को सबके सामने जला दिया जाता था। यहाँ प्लेग से ज्यादा लोग एक्सपेरिमेंट्स से मरे। अजीब बात तो यह है कि इस द्वीप पर बीमार लोग, लाशें और मरते हुए मरीज सबको एक ही जगह रखा जाता था। पोवेगलिया की तरह यहाँ की जमीन का भी 50% हिस्सा इंसानी हड्डियों और राख से बना है। आज यह जगह पहले से बेहतर है, मगर लोग आज भी यहाँ रहने से डरते हैं। दोस्तों, आज का हमारा समय यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।